डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एग्जाम 2023 में आए हुए टेंस के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन है आपका, वंस देयर ब्लैंक बी ए किंग, यानी एक बार एक राजा। अब यहां पर ये जो बी दिया हुआ है, बी का मतलब होता है एजआरएम वाजवर, यानी बी होना होता है और इसका प्रेजेंट टेंस में मतलब होता है इज आर और एम। और यदि कोई सेंटेंस पास्ट का हो और उसमें वी बी दिया हो तो हम यूज करते हैं वाज और वर। तो चूंकि इस सेंटेंस में वंस आया हुआ है और वंस पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, ऐसी स्थिति में बी का मतलब होता है वाज और वर। अब हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि यहां पर वाज आएगा या वर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस देर से शुरू होता है, जब भी कोई सेंटेंस देर से शुरू हो और देर के बाद यहां पर जैसा नाउन हो, यदि नाउन आपका सिंगुलर है तो आपको यहां पर बी के रूप में वोज का प्रयोग करना है, और यदि यहां पर नाउन आपका प्लूरल है तो यहां पर आप यूज करना है वर। तो यहां पर आप देखें, वंस देयर ब्लैंक ए किंग, एक राजा। एक राजा मतलब है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर के रूप में हम यूज करेंगे वाज। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो वाज, जो कि यहां पर है बी। तो वंस देयर वॉज ए किंग, और जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपका राइट आंसर होगा वाज। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, राम ऑलवेज ब्लैंक अटेंड हिज क्लासेस। राम है वो हमेशा अपनी क्लासेस है वो अटेंड करता है। अब यहां पर आप देखें तो आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो यहां पर आप देखें एडवर्ब ऑफ टाइम दी हुई है ऑलवेज, और ऑलवेज हमेशा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ध्यान रखें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देख ले आप, ऑप्शन दिया हुआ है अटेंड्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस है। इज अटेंडिंग, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आर अटेंडिंग, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर अटेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कुल मिलाकर अब आपके पास ए और बी ऐसे दो ऑप्शन है जो कि सही हो सकते हैं। अब आप सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वो ये डिसाइड करेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। तो चूंकि राम एक सिंगुलर है, राम कैसा है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका होगा अटेंड्स, यानी ए। तो यहां पर हो जाएगा राम ब्लैंक ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लासेस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर ब्लैंक कम। अब यहां पर आप सेंटेंस देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर वी हैड गॉन, वी हैड गॉन यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट। आगे आप देखिए टू आवर हाउस बिफोर, ये एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। बिफोर से पहले एक सेंटेंस है और बिफोर के बाद वापस, ये आपका हो गया सब्जेक्ट नाउन, और यहां पर वी है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। फादर ब्लैंक कम, फादर ब्लैंक कम। तो जब पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, हम यहां पर पास्ट, एक पास्ट परफेक्ट का और एक दूसरे टेंस का या दूसरे सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि एक तो है पास्ट परफेक्ट का, और यदि पास्ट परफेक्ट के साथ बिफोर या आफ्टर आए, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें बिफोर और आफ्टर आए,
तो ऐसी स्थिति में एक सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा और बिफोर के बाद वाला होगा पास्ट सिंपल का। यानी 2 एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, उनमें से एक पहले हो रहा है और दूसरा बाद में हो रहा है। तो जो पहले कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट होता है उसको हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल में। तो ऐसी स्थिति में आप देखें तो यहां पर कम और पास्ट सिंपल में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कम का हो जाएगा केम। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर है? तो यहां पर आप देखें सी इज द राइट आंसर। तो वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर केम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, he blank live here since 1 जनवरी 2020, यानी वह है वो 1 जनवरी से यहां पर रह रहा है। तो यदि आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? सिंस का। किसका प्रयोग हुआ है? सिंस का। अब जब भी सिंस या फॉर आता है तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वो सेंटेंस होता है, और सिंस और फॉर आपका पास्ट परफेक्ट में आता है, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की स्थिति में इनके साथ ऐसा कोई और सेंटेंस होगा जो ये इंडिकेशन करेगा कि वो पास्ट का है या फ्यूचर का है। यदि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, केवल सिंपल सिंस और 4 प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो आपका वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्थिति में आप का जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी आपकी हैज या हैव, उसके साथ हम यूज करेंगे बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर आप देखें तो पहला है हैड लिव्ड, जो कि आपका आंसर रॉन्ग है, पास्ट में है पूरा। हैव लिव्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसी स्थिति में नहीं होगा ये भी। हैज लिव्ड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर आप देखें हैज बीन लिविंग, यानी इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस या ऑप्शन राइट है। तो हमारा नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हैज बीन लिविंग, यानी ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1 जनवरी 2020। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये चार क्वेश्चन की ये टेंस की एक्सरसाइज 2023 में पूछी गई, जिसे आज हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।